अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है सब लोग खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो कि मैं मार्केट गई थी और मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले स्किन वीटा का ये है वाइटनिंग फेशियल हर्बल मड मास्क। गर्मियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा ख़र्च किया है स्किन के लिए कि थोड़ा सा स्किन के लिए भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कपड़े जितने अच्छे पहन लें जब तक स्किन अच्छी ना हो तो फिर कुछ भी सूट नहीं करता। तो ये है नाइट क्रीम फेयर एंड पिंक, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी बहुत अच्छी है। मेन चीज़ जो मैंने लेनी थी वो था जी क्लींजिंग मिल्क। तो ये है क्लींज़र पाल्मर्स का। पाल्मर्स कंपनी जो है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, इसकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये मैंने लिया है और इसके साथ जी जो मैंने और लिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रोज़ वाटर, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सब जानते ही होंगे। और इसके साथ मैं आपको और दिखा दूँ, ये हेयर कलर है जो कि मेरे हस्बैंड के लिए है। तो जनाब वो इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं, उनके जो हेयर्स हैं वो टाइम से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं। तो ये मैंने 2 लिप पेंसिल्स ली थी, इनके कलर काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, तो ये मैंने 2 ली हैं। और इन सब चीज़ों की जो टोटल अमाउंट है वो तकरीबन 3200 है। जो स्किन के लिए जितनी चीज़ें हैं उनका मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये लिप पेंसिल और हेयर कलर और बाकी जो 1-2 चीज़ें हैं वो अलग हैं। तो ये मैंने टिंट लिया था, इंतहाई गंदा। अगर आपको ये नज़र आए तो आपने ये बिल्कुल ही नहीं लेना। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि मैंने ली हैं। और एक मुझे मिरर चाहिए था, जो छोटा शीशा होता है वो चाहिए था, तो वो मैंने लिया है। ये सब चीज़ें हैं स्किन केयर की जो कि मैंने ख़रीदी हैं। हेयर कलर जो है ये मेरे हस्बैंड के लिए है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए ख़रीदी हैं। तो मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया हुआ है स्किन के लिए, वो भी इंशाल्लाह जब आ जाएगा वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आप रूम का हाल देख सकते हैं कि क्या हाल है। सुबह सुबह यही हाल ही होता है। तो मैं अब यहाँ पे सफाई करूँगी, सबसे पहले तो चीज़ें समेट लूँगी और उसके बाद अब यहाँ पे मैं करूँगी झाड़ू। और झाड़ू करने से पहले मैं ये करती हूँ कि ऑयलिंग करनी हो तो ऑयलिंग कर लेती हूँ, और अगर कुछ फेस पे अप्लाई करना है तो वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि अभी जो है काम सारे मैं करूँगी तो इतनी देर में ऑयल लगा रहेगा और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, तो काम भी घर के ख़त्म हो जाएंगे और ये जो है थोड़ी सी केयर भी हो जाएगी। इसी तरह से मैं ऑयलिंग करती हूँ। वैसे तेल लगाना मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत कम ही मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ। हालांकि मेरी जो छोटी बहन है ना, माशाल्लाह से उसके बाल भी बहुत प्यारे हैं और वो केयर भी करती है, ऑयलिंग काफ़ी करती है। तो यहाँ पे जी दही मैं खाने नहीं वाली, दही मैं लगाऊंगी फेस पे। ये एज़ अ क्लींज़र बहुत अच्छी होती है और ये भी मैं यूज़ करती थी। तो आप इसी तरह से छोटे से बाउल में अपने लिए डाल के रख लें फ्रिज में, और जब भी लगानी हो आप डेली इसको अप्लाई करें काम करने से पहले स्पेशली, क्योंकि इसको इस तरह से ना लगा के बैठा नहीं जाता कि आप इसको लगा के बैठ जाएं और फिर उसके बाद आप स्पेशली फ़ेस वॉश करें। मैं तो ये ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उस टाइम मैं ये करती हूँ कि इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और जितनी देर में मेरा काम ख़त्म होता है तो इतनी देर में समझे इसका टाइम भी पूरा हो जाता है। तो ये एज़ अ क्लींज़र बहुत ही अच्छा है, आपको कोई भी इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। स्किन इससे फ़्रेश हो जाती है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है। तो ये आप कट का निशान देख रहे होंगे जो मुझे ग्लास लगा था, तो ये तो अब सारी ज़िंदगी ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये किया कि ये कर रही हूँ कि पौधों को पानी दे रही हूँ, क्योंकि झाड़ू मैंने कर लिया था। ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि मैं सहन जो है वो वॉश कर लेती हूँ। एक तो उससे सफाई भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि घर ज़्यादा नीट लगता है, और दूसरा ये कि जो सहन में है पोछा लगाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और पौधे जो हैं इस दफ़ा माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद गमलों का इशू था। पहले जो गमले थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, और कुछ लोग कहते हैं कि आपके व्लॉग थोड़े से यूँ समझ लें कि क्या कह सकते हैं उसको, कि आप इधर उधर की बातें किया करें।
तो मैं जो है शादी से पहले बहुत कम बोलती थी, और इतना मैं कम बोलती थी कि अगर मेरे साथ कोई बंदा बैठा है, बंदी बैठी है, वो बिल्कुल बोर हो जाता था। तो ऐसा होता था। अब खैर शादी के बाद बहुत बोलना आ गया। आदमी जो है ना वो बोलना सिखा देते हैं। ये तो खैर एक फ़नी सी बात थी। और यहाँ पे मैं बस पानी दूँगी। सीढ़ियाँ थोड़ी सी जो नीचे वाली होती हैं ये मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पाइप का प्रेशर ऊपर तक तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से इसको मैं वॉश कर लूँगी। आजकल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, गर्मियों में यही हाल होता है मिट्टी का। तो चलें पौधों को पानी देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी किचन में आज क्या बन रहा है, आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। उससे पहले मैंने देसी घी बनाया है, तो आप देख लें कि मुझे देसी घी भी बनाना आता है। मैं देखती थी अपनी अम्मी को और अब मुझे भी आ जाता है, हालांकि मैंने सीखा नहीं है कि इसको किस तरह से बनाते हैं या क्या करेंगे। बस वो अम्मी को देखती थी। तो जब आप बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है ना, वो सारी चीज़ें रिपीट होती हैं माइंड में कि हाँ अम्मी ने ऐसा किया था, ये चीज़ ऐसे बनाई थी, तो फिर इस तरह से ही बनेगी। तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ कि चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। चिकन धो के रखा है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, रेगुलर मसाले जो हैं वो डाले हैं, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, और इसके बाद इसी में ही मैं ये टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। और इन सब को मैं फिर ये करूँगी कि तकरीबन कोई आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जितना मेरे पास टाइम हुआ, इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। दूसरी साइड पे मैं प्याज अलग से ब्राउन कर लूँगी। इस तरह से जो है ना बिरयानी जल्दी भी बनती है और टाइम भी बहुत कम लगा था इसको बनाने में। और इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। अगर मैं कोरमा बना रही होती हूँ तो उसमें भी मैं फूड कलर डालती हूँ, तो इससे ये होता है कि कलर बहुत ही अच्छा आता है चिकन का। और राइस जो है थोड़े वाइट और जो कलर वाले होते हैं फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और उसके बाद जी इसको एज़ इट इज़ पकने के लिए रख देंगे। और मैं आपको बताऊं कि बिरयानी जो है मैं काफ़ी तरीक़ों से बना लेती हूँ, जिस तरह से मेरे माइंड में आए कि चलो ये कर लेते हैं। कुछ स्पेशल मैं प्लान नहीं करती, किचन में जाओ खुद ही आइडियाज़ आ जाते हैं और चीज़ बन जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और तो चिकन मैंने पकने के लिए रख दिया था। अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। पानी बिल्कुल ज़्यादा खुश्क नहीं करती इसका मैं, चिकन का जो कोरमा होता है बिल्कुल थिक नहीं करती। और थोड़ा सा इसमें पानी सा होता है, क्योंकि जब आप दम लगाते हैं ना, लेयर लगाते हैं बिरयानी की, तो फिर चावल बहुत अच्छे से इसमें गल जाते हैं। तो ये है कि प्याज भी मैं ब्राउन कर रही थी, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकन भुना हुआ नहीं है। और ऑयल काफ़ी ज़्यादा डलता है इसमें, इतना ज़्यादा डलता है कि चावल आपके खिले खिले बने। अगर चावल आप पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, उसमें अगर आपका ऑयल भी कम होगा तो फिर भी चावल जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं राइस भी बॉईल कर रही हूँ। और राइस जो है मुझे तो कोई आइडिया नहीं होता 3 कन्नी, 2 कन्नी, 4 कन्नी कौन सी कन्नी होती है। मैं तो बस अपने अंदाज़े से इसको बॉईल करती हूँ और 2 लेयर ही लगाती हूँ इसकी। सिंपल तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि बिरयानी बनाते हुए बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब होते हैं। तो मैं तो झटपट सी बनाती हूँ कि चलें जी हमारा शौक़ पूरा हो जाए और साथ में काम भी हो जाए। तो आपने देखा होगा चावल क्योंकि थोड़े से सख्त थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, क्योंकि इसका जब दम आएगा ना तो चावल बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो ये है जी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। साथ में मैंने थोड़े से प्याज काटे थे और रायता बनाया है पुदीना और हरे धनिए का। और यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी एंजॉय कर रही हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।